हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। 31 रुपए का शेयर है सुबेक्स का। 2.5% के आसपास की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली जरूर है। सुबेक्स में हमने एक अच्छी रफ्तार देखी थी जब खबर आई थी कि भैया इन्होंने रिलायंस जियो के साथ पार्टनर किया है 5G को लेकर। एक बहुत बड़ी रफ्तार देख, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो कोई अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला ही, इवन तेजी भी देखने को नहीं मिली अच्छी खासी। उसके बाद शेयर जो है वो लगातार धीरे धीरे करके नीचे ही गया हुआ है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब शायद 31 रुपए के आसपास मिल रहा है तो खरीदारी के मौके बन भी सकते हैं कि नहीं, और क्या ये कंपनी आने वाले दौर में 5G का जो स्पेस है वहां पर कुछ कमाल कर सकता है या सिर्फ हवाबाजी है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुबेक्स लिमिटेड 31 रुपए का शेयर है और एक महीने में अगर आप देखो तो 3.5% का ग्रोथ है। 30 रुपए के नीचे गया था, 29 तक आया था, अच्छी रफ्तार पकड़ी, 35 के करीब पहुंचने ही वाला था, लेकिन उसके बाद लगातार पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ये नीचे की तरफ ही टूट रहा है। एक साल में अगर आप देखो तो 45% तक की गिरावट है। 60 रुपए से टूटकर बिखर गया था ये शेयर। 20 रुपए के आसपास था, धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि खबर आ गई कि भैया रिलायंस के साथ इन्होंने पार्टनर किया है, जियो के साथ इन्होंने पार्टनर किया है 5G को लेकर, और एक झटके में ये शायद डबल हो गया, 44 तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद लगातार टूटता रहा और हर बार अगर आप देखो तो 30 रुपए के आसपास जाने के बाद एक थोड़ा सा ही सही लेकिन ग्रोथ बाउंस जरूर इसने दिखाया है। लेकिन 5 साल का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि भैया 70 रुपए तक भी गया था ये शेयर। उसके बाद बड़ी गिरावट भी देखी है बड़ी, और उसके बाद तेजी भी देखी है, लेकिन वापस टूटा जरूर है ये। 20 रुपए का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रेंज नजर आता है मेरे हिसाब से एंट्री करने को लेकर। लेकिन उसके अलावा एक और रेंज हो ऊपर की तरफ, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। सुबेक्स अगर आप देखो तो भैया छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर है, 1830 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम बहुत कम है, 35 लाख का इसका वॉल्यूम है। और कंपनी को अगर हम देखें तो सितंबर क्वार्टर काफी खराब रहा था, इनको तकरीबन लॉस हुआ था 5 करोड़ का, और ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये वो कंपनी है जो प्रॉफिट कर रही थी अब तक। भले ही 5 करोड़ का 4 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन ये प्रॉफिट कर रही थी। लेकिन सितंबर क्वार्टर में लॉस दिखाया, जो कि नेगेटिव पॉइंट है ये। और इवन इनके रेवेन्यू में भी डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू इनका मुश्किल से 75 करोड़ रहा है, जो कंपनी पहले 85 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करती थी। मतलब रेवेन्यू में भी गिरावट है और कंपनी प्रॉफिट से आ गई है लॉस में। कंपनी के बारे में बात करें उससे पहले सुबेक्स में अगर हम एक नजर करते हैं तो सुबेक्स में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी का। देखो, मैं मानता हूं कि कंपनी जो है वो शायद आने वाले दौर में कुछ अच्छा कर सकती है, ठीक है, लेकिन हमें ये समझना भी होगा कि ये एक पैनी स्टॉक हुआ करता था। उसके बाद कई बड़ा गेम यहां पर हुआ था, कई मैनिपुलेशन भी यहां पर हुए थे और शेयर बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ता हुआ हमें नजर भी आया। उसके बाद काफी बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली। मतलब पहली चीज तो ये कि वो कंपनी है जहां पर जो अगर आप नजर करो तो भैया जो ऑपरेटर है वो गेम खेलते हैं, काफी बड़ा गेम खेलते हैं, शेयर को ऊपर भी लेकर जाते हैं, नीचे भी गिरा देते हैं ये। हाल फिलहाल में अगर 17 नवंबर को अगर आप देखोगे तो सुबेक्स एम्प्लॉय वेलफेयर का जो ईसॉप बेनिफिट ट्रस्ट है उन्होंने यहाँ पर बिकवाली करी है और काफी बड़ी बिकवाली करी है। 1,60,000 के आसपास के शेयर उन्होंने बेचे हैं। कंपनी के रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, कंपनी के रेवेन्यू लगातार कम होते जा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट स्टेटिक है पिछले 5 साल से। अभी भी आप देखो तो 75 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर में हुआ था। एवरेज भी अगर हम निकालते हैं तो मुश्किल से वो 300 करोड़ के आसपास की एवरेज निकल कर आती है, जो कि कोई उतना एंकरेजिंग अभी के लिए लग नहीं रहा है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कंपनी प्रॉफिट में थी अब तक। 2021 और 22 देखो तो भैया प्रॉफिट था 50 करोड़ 20 करोड़ थोड़ा सी, लेकिन प्रॉफिट था यहां पर। लेकिन सितंबर में चीजें चेंज हुई, कंपनी ने लॉस दर्ज किया है यहां पर, और ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और देखो 5G के स्पेस में इनको कितना फायदा होगा, जियो के साथ पार्टनर जो किया है उसका इनको कितना फायदा होगा, ये तो हमें पता चल पाएगा 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट जब आएंगे अगले, तब पता चलेगा कि भैया रेवेन्यू में कुछ इंक्रीज आया है कि नहीं, प्रॉफिट में कुछ इंक्रीज आया है कि नहीं। तो ये तब की बात है। तो अभी से उसको सोचना समझना कि भैया बहुत ज्यादा भाग जाएगा, थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर होगी। सुबह से अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोर्ड जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आया, लेकिन 85 का पी है इसका, जो कि काफी ज्यादा है सेक्टर पी 26 के मुकाबले। और यही वजह है कि भैया थोड़ा सा महंगा है ये, इस रेंज में थोड़ा सा महंगा है सुबेक्स। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा, तो अट्रैक्टिव तो कहीं से होगा। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, बैंक एफडी जितना भी पैसा नहीं बना है, क्योंकि यहां पर ऑपरेटर गेम खेलते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, नीचे गिरा देते हैं, वापस ऊपर लेकर जाते हैं, वापस नीचे गिरा देते हैं। कई बार इन कंपनी की मैं बात करूं तो भैया न्यूज भी प्लांट करी जाती है, हालांकि सच होती है न्यूज ऐसा नहीं, लेकिन हाँ उसको बहुत बड़े पैमाने पर हाइप किया जाता है
जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा पंपिंग हो जाती है। यहाँ पर आप देखो तो कोई एज सच प्रमोटर तो है ही नहीं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड तो भैया कोई पैसा नहीं डाल रहा है। यहाँ पर 0.02% की छोटी सी होल्डिंग डोमेस्टिक के पास है, 0.96% की छोटी सी होल्डिंग एफआईएस के पास भी है। ज्यादातर जो क्वांटिटी यहाँ पर है वो रिटेल और अदर्स के पास है। उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 54.42% की होल्डिंग है, अदर पार्टी के पास 44.60% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और अगर मैं उसको दिसंबर से कंपेयर करूं तो खरीदारी जो हुई है वो रिटेल की तरफ से ज्यादा हुई है, अदर्स वालों ने एक्चुअली में बिकवाली करी है। रिटेल्स की जो होल्डिंग पहले 47.56% हुआ करती थी, आज वो बढ़कर भैया हो चुकी है 54%। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही खरीदी गई है। यहां पर देखो सुबेक्स में मानता हूं कि रिलायंस के साथ जो डील हुई है इनकी वो बेहतर हो सकती है, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये अंधाधुन मान लेना कि भैया यहां से ये मल्टी बैगर है, भूल जाओ ये, तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है। और यही वजह है कि यहां पर अगर आप खरीदारी भी करते हो तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए कि आप कहां पे खरीदारी कर रहे हो। सुबेक्स को लेकर अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो, इतना ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि जो लेवल यहां पर मुझे कंफर्टेबल लगता है बाइंग के लिए, वो मुझे लगता है कि 25 से 27 रुपए का लेवल है एंट्री के लिए। अगेन मैं कहता हूं एंट्री के लिए 25 से 27 का लेवल थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ शायद थोड़ी सी क्वांटिटी आप वहां पर लगा सकते हो। लेकिन जो कंफर्टेबल लेवल है वो 20 रुपए का लेवल है। अगर ज्यादा गिरावट आती है तो वहां पर से मौके आपको ढूंढने चाहिए। और दूसरी बात यहां पर यह है कि सुबेक्स एक पेनी स्टॉक ही था, ठीक है, और जो शेयर में तेजी आई है वैसी तेजी इनके ना ही प्रॉफिट में आई है ना ही इनके रेवेन्यू में आई है। तो ये कह देना कि भैया सुबेक्स तो भैया बहुत अच्छा है, तो अगेन मैं कह दूं जितना तेजी अभी भी जो 31 रुपए का शेयर है जो पहले इससे भी कम हुआ करता था, जितनी तेजी यहां पर आई है उतनी तेजी अभी तक हुई नहीं है वहां पर। तो यही वजह है कि सुबेक्स को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिएगा और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कतई नहीं करिएगा आप यहां पर, क्योंकि ये वो कंपनी है जो ऑपरेटर के इशारों पे चलती है। ऑपरेटर्स का मन किया तो भैया ऊपर तक लेके जाएंगे और ऑपरेटर का मन किया तो नीचे भी इसको गिरा देंगे। और न्यूज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर कहते हैं कि हाँ पब्लिसाइज किया जाता है और उसका कहीं ना कहीं असर शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल जाता है। तो यही वजह है कि सुबेक्स में अगर कोई न्यूज आती है ना कि ये हो गया तो उसको ध्यान में रख के खरीदारी करने मत लग जाइएगा, पहली चीज तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। दो और कंपनी है इसी तरीके की है, और पहली कंपनी है भैया ब्राइटकॉम ग्रुप। ये एक साल में अगर आप देखोगे तो ये 117 रुपए का शेयर था, अभी अगर आप देखो तो एक साल का जो लो है उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, 32 रुपए के आसपास पहुंच गया है। एक और है 3i इन्फोटेक। 3i इन्फोटेक भी अगर हम देखें तो 116 रुपए के आसपास हुआ करता था ये, अभी एक साल की ही बात है ये, और ये भी लगातार गिरता जा रहा है, 41 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम जरूर लिखेगा, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।